क्या आप भी अपने कम सिबिल स्कोर की वजह से परेशान हैं? क्या आपको भी लोन लेने में कोई दिक्कत आ रही है? तो बने रहिएगा अंत तक। मैं इस वीडियो में आज सिबिल के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमृत और लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही वैल्यूबल वीडियो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हम बात कर रहे थे सिबिल के बारे में। सिबिल क्या है? सिबिल सबसे पहले हम समझते हैं सिबिल की फुल फॉर्म क्या है। सिबिल जो CIBIL जो सिबिल है, सिबिल की फुल फॉर्म होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। अब ये एक ऐसी साइट है कि जहां पे ये जो भी इंसान लोन लेता है, चाहे वो किसी भी बैंक से लोन ले ले, चाहे वो कितने भी अमाउंट का हो, कितने भी टेन्योर का हो, या किसी भी तरह का लोन हो, सिबिल उसका डेटा मेंटेन करती है, उसका एक हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है अपने साइट के अंदर कि भी उसने जो भी लोन लिया उसका रीपेमेंट किस तरीके से किया है। तो वो सारी डिटेल्स सिबिल में अपडेट रहती है। सिबिल क्यों जरूरत पड़ी सिबिल की? सो आज की डेट में हिंदुस्तान में 100 से भी ज्यादा कंपनियां हैं जो लोन देती हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट की बैंक्स हैं, बहुत सारी प्राइवेट बैंकें हैं, बहुत सारी NBFC कंपनीज हैं और उसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट भी हैं जो लोन देते हैं। तो करीब करीब 100 के आसपास फाइनेंस कंपनियां हैं। अब सिबिल क्या करता है कि ताकि जो बैंक लोन दे रही है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उनके साथ फ्रॉड ना हो, उनके साथ में किसी तरह फ्रॉड ना हो, इसलिए सिबिल एक साइट है जो उनको अपडेट करती है कि इस कस्टमर ने पहले भी लोन लिया था और उसका रीपेमेंट उसने समय पे किया या नहीं किया, उसका सारा रिकॉर्ड उसमें मिलता है। तो सिबिल देख करके ही बैंक आपको लोन देती है, क्योंकि लोन देने का पहला स्टेप ही सिबिल चेक करना होता है। तो सबसे पहले बैंक, चाहे आप कोई भी लोन ले रहे हो, चाहे फिर वो आपका होम लोन हो, आपका कार लोन हो, चाहे आपका पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, या किसी भी तरह का लोन हो, सबसे पहले बैंक आपका सिबिल चेक करती है। अगर सिबिल में आपका स्कोर कम है या आपका रीपेमेंट में DPDs वगैरह आ रही है तो बैंक आपको लोन नहीं देती। तो बैंक में फ्रॉड ना हो, डेलिक्वेंसी केसेस ना ज्यादा बढ़े, उसलिए सिबिल चेक किया जाता है। हालांकि ये बात और है कि उसके बाद डेलिक्वेंसीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन फिर भी सिबिल काफी हद तक ये सपोर्ट करता है कि वो कस्टमर की हिस्ट्री बैंक को पहले ही बता देता, ताकि जिससे बैंक को ये पता चल जाए कि इस कस्टमर की हिस्ट्री कैसी रही है रीपेमेंट करने की। अब बहुत से कस्टमर्स कहते हैं कि मैंने तो कभी लोन लिया नहीं, या मैंने सिबिल में कभी अप्लाई नहीं किया, तो सिबिल मेरा स्कोर क्यों दे रहा है? होता है ना कई बार। तो सिबिल अपना काम यही करता है कि वो जैसे भी लोन लिए हुए होते हैं कस्टमर्स के, उसका रिकॉर्ड रखता है। अब समझिए सिबिल स्कोर कहां से कहां तक होता है, कौन सा स्कोर गुड कहलाता है, कौन सा एक्सीलेंट कहलाता है, कौन सा पुअर सिबिल स्कोर कहलाता है। तो सिबिल स्कोर 0 से लेकर के और 900 तक का स्कोर होता है, जिसमें अगर मान लीजिए सिबिल स्कोर, अपन सबसे पहले बात करते हैं 0 की। अगर सिबिल स्कोर 0 है तो आपको लोन मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अच्छा 0 क्यों आता है? सिबिल स्कोर 0 इसलिए आता है कि मान लीजिए आपने कोई लोन लिया और उसकी EMI आपकी नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ आने वाली है, और लोन ले लिया आपने, लेकिन अभी तक आपकी लोन की EMI आपके अकाउंट से नहीं कटी है, तो आपका स्कोर सिबिल में 0 दिखाएगा, क्योंकि अभी तक आपका रीपेमेंट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो स्कोर 0 दिखाएगा। तो 0 स्कोर में मोस्टली बैंक के लोन नहीं करती है वापस। दूसरा, अगर आपने कोई लोन नहीं लिया आज तक, तो आपका सिबिल में कोई स्कोर नहीं बोलेगा, तो आपका सिबिल स्कोर आएगा -1। लेकिन -1 एज कंपेयर टू गुड सिबिल स्कोर कहलाता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बैंक से लोन देती है कि इस कस्टमर की आज तक कोई लोन लिया ही नहीं है, तो कोई हिस्ट्री उसकी है नहीं, लेकिन आपकी बैंकिंग बढ़िया है, आपकी इनकम अच्छी है, आपका बिजनेस सेटअप बढ़िया है, तो -1 को भी एज कंपेयर टू गुड सिबिल स्कोर मान करके बैंक आपको लोन दे देती है। उसके बाद स्कोरिंग आती है 0 से लेकर के और 900 के बीच में। तो अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से नीचे है या 700 से भी नीचे है, तो वो सिबिल स्कोर कहलाता है पुअर सिबिल स्कोर, और उस पर बैंक के थोड़ा सा लोन नहीं करती है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 700 से लेके 800 के बीच में है, तो आपका सिबिल स्कोर कहलाता है गुड सिबिल स्कोर, उस पर आपको इजीली लोन मिल जाता है। और अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से भी ज्यादा है, 850, 850 या उससे भी ज्यादा है, तो वो एक्सीलेंट सिबिल स्कोर में आता है। और एक्सीलेंट अगर सिबिल स्कोर होता है तो बैंक आपको इजीली लोन दे देती है। अगर कुछ इनकम में भी डेविएशन आ रहा है या बैंकिंग में भी कोई डेविएशन आ रहा है, तो वो इजीली उसको कर देती है, क्योंकि सिबिल स्कोर आपका अच्छा है, आपका रीपेमेंट बहुत अच्छा है, आपने जो कुछ भी लोन लिया उसका रीपेमेंट आप टाइम टू टाइम कर रहे हैं। तो बैंकों को ऐसे कस्टमर चाहिए जो लोन लेकर के और उनको टाइम टू टाइम वापस पैसे भरते रहे। बैंक की इनकम क्या होती है? बैंक की इनकम होती है इंटरेस्ट की, और अगर इंटरेस्ट उनको टाइम टू टाइम मिल रहा है, पैसा वापस मिल रहा है, तो बैंक आपको लोन दे देती है। ठीक है।
अब समझते हैं। तो सिबिल जो है वो एक ऐसी संस्था है जो हर उन कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन रखती है जो लोन लेते हैं, चाहे वो किसी भी बैंक से। तो सिबिल आप कोशिश करें कि सिबिल अपना अच्छा रखें, रिकॉर्ड अच्छा रखें, क्योंकि आज की डेट में भी बहुत सी चीज़ें बदल चुकी है। डिजिटली बैंक ऑनलाइन ऐप से ही लोन दे देती हैं। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको अपने स्कोर के हिसाब से ही लोन मिल जाएगा। इनकम डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिबिल स्कोर ही इतना मायने रखता है कि आपकी जो हिस्ट्री है रीपेमेंट करने की, अगर वो बेहतरीन है तो बैंक आपको सिबिल स्कोर के ब्याज पे ही लोन देते हैं। तो इसलिए आपको बहुत जरूरी है कि अपने सिबिल का ध्यान रखें। जो भी आप लोन ले रहे हैं उस लोन का रीपेमेंट उसका ईसीएस करा के रखें, ताकि हर महीने आपके अकाउंट से पैसा निकलता रहे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा के रखें, ताकि आपको आगे भी इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मिलते रहें। अगला वीडियो मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं कि अगर आपका सिबिल स्कोर कम है या पुअर सिबिल स्कोर है तो उसको आप 800 या 800 से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, या अपना सिबिल स्कोर कैसे सुधार सकते हैं, उस पर वो वीडियो आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर